दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं तो सबकी है, बस किसी की कम और किसी की ज्यादा। कभी कभी तो हम समस्याओं से इतना गिर जाते हैं कि हमें कुछ सोचता ही नहीं, और फिर ऐसी परिस्थिति में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है और अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंतिम तक जरूर सुनें। इस कहानी को सुनने के बाद अब कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की सोच सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि ऐसी कहानियों को बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें आगे और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों को भी सही से संभाल नहीं पा रहा था, और तो और वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा था। इस गरीबी और परेशानी से वह तंग आ चुका था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। अंतिम में उसने घर छोड़कर भागने का निर्णय लिया। एक रात वह चुपचाप से अपना घर छोड़कर निकल गया। उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। वो चलता ही गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां जाकर उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। यह देखने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाएगा और सन्यासी बनकर रहेगा। वह महात्मा बुद्ध की शरण में जाता है और उनसे कहता है, प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना शिष्य बना ले। आदमी की विनती को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम यहीं रहो और हमारे काफिले में शामिल हो जाओ। अगली सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह आदमी भी साथ साथ चलने लगा। उस समय बहुत गर्मी थी और धूप भी काफी तेज थी, लेकिन काफिला आगे बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर जाने के बाद वह लोग एक जंगल में पहुंचे और वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम लेने लगे। महात्मा बुद्ध को काफी प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने सबसे नए शिष्य यानी कि उस गरीब आदमी से कहा, पास में एक तालाब है, वहां जाकर तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। इतना सुनने के बाद वह आदमी पानी लेने के लिए तालाब के पास गया, लेकिन जैसे ही हुआ तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर काफी सारे जंगली जानवर पानी में खेल रहे हैं। आदमी को देखकर सारे जंगली जानवर वहां से भाग गए। जैसे ही वह आदमी पानी लेने के लिए तालाब में गया तब उसने देखा कि जानवरों के खेलने की वजह से पानी कीचड़ से भर गया है और काफी गंदा हो गया है। उसने सोचा, इतना गंदा पानी महात्मा बुद्ध को कैसे पिलाए, और वह खाली हाथ ही वापस चला गया। वापस जाकर उस आदमी ने बुद्ध से कहा, प्रभु, वहां का पानी तो कीचड़ से भरा हुआ है और काफी गंदा है, बस पानी को पिया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से उस गरीब आदमी को बुलाया और कहा, अब तुम फिर से उस तालाब में जाओ और मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। महात्मा बुद्ध का आदेश पाकर वह आदमी वहां से निकल गया, लेकिन मन ही मन ये सोच रहा था कि इतने गंदे पानी को महात्मा बुद्ध कैसे पिएंगे। ये सोचते सोचते वह आदमी तालाब तक पहुंच गया और वहां जाकर देखता है कि पानी बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। वह पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी देर में यह पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जानवरों के खेल कूद की वजह से उस पानी का कीचड़ ऊपर आ गया था, और थोड़ी देर तक जब पानी शांत रहा तो उसके सारे कीचड़ नीचे चले गए और पानी अपने असली रूप में आ गया। उस आदमी को समझाते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा, हमारे मन के साथ भी ऐसा ही होता है। जिंदगी के भाग दौड़, उतार चढ़ाव, परेशानियां हमारे मन में उथल पुथल मचा देती है और तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे समय में हमें भी बस थोड़ा शांत होकर रहना चाहिए, ताकि हमारे मन की उथल पुथल भी उस गंदे पानी की तरह शांत होकर साफ हो सके। फिर उसके बाद हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सही ही होता है। इसीलिए बुरे वक्त में आदमी को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध की इस बात ने उस आदमी की आंखें खोल दी। वह शांत होकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है तो उसके मन में आता है कि उसने कितना गलत निर्णय लिया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और उसके बच्चों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी। उसे अपने पिता और पति होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। यही सब सोचकर उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन तनाव
चिंता से घिरा हो या फिर मन में उथल पुथल चल रही हो तो ईर हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस समय हमें शांत होकर बैठना चाहिए ताकि हमारे मन की उथल पुथल थोड़ी शांत हो सके और फिर उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही कहानियों के साथ आप जुड़ पाए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।